Hello dear students, in this lecture we will discuss about water potential. आज हम एक बहुत ही important topic discuss करने जा रहे हैं water potential, जिसमें बहुत सारे concept हैं. तो dear students start करते हैं water potential. Water potential is physical quantity which gives direction to water molecule. Dear students, मुझे वाटर की डायरेक्शन मालूम करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी चाहिए. उस फिजिकल क्वांटिटी को मैं कहता हूँ वाटर पोटेंशियल, जो मुझे ये बताए कि वाटर के मॉलिक्यूल्स किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन पे जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ जाएंगे. डायरेक्शन मालूम करने के लिए हमें एक फिजिकल क्वांटिटी चाहिए. उस फिजिकल क्वांटिटी को हम नाम दे रहे हैं वाटर पोटेंशियल का. देखिए, हम एक बीकर ले लेते हैं. ठीक है, मैंने एक बीकर ले लिया. अब मैं इसमें वाटर के मॉलिक्यूल प्लेस कर रहा हूँ. मैंने एक वाटर का मॉलिक्यूल प्लेस कर दिया, मैंने दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल प्लेस कर दिया, तीसरा, चौथा. तो मैं इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स प्लेस कर रहा हूँ. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही मैंने यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स प्लेस कर दिए, तो डियर स्टूडेंट्स यू विल सी random movement of water molecule in this beaker. तो इस बीकर के अंदर आपको ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं इनमें रैंडम मूवमेंट नज़र आएगा इस तरह से. अब आपको यहाँ पे एक एनिमेशन नज़र आ रहा है. कोई पानी का मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है. तो जब हम एक बीकर में पानी के मॉलिक्यूल्स डाल देंगे, प्योर वाटर जिसे मैं कह रहा हूँ, तो कुछ मॉलिक्यूल्स इधर चले जाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स इस तरफ चले जाएंगे, कुछ इस डायरेक्शन में चले जाएंगे. ऑल डायरेक्शंस में पानी के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी, जिसको आप और हम रैंडम मूवमेंट कहते हैं. तो अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट. मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने इस बीकर में वाटर के मॉलिक्यूल्स को डाल दिया और उसके बाद मुझे इसमें रैंडम मोशन नज़र आ रहा है वाटर के मॉलिक्यूल्स का. तो अब ये क्वेश्चन ये है, व्हाई वाटर मॉलिक्यूल्स शो रैंडम मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन. तो ये पानी का कोई मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इस तरफ आ रहा है. तो ये ऑल डायरेक्शंस में रैंडम मूवमेंट क्यों हो रहा है? पानी के मॉलिक्यूल्स रैंडम मूवमेंट ऑल डायरेक्शंस में क्यों शो कर रहे हैं? डियर स्टूडेंट, दिस इज द आंसर. Molecules of water are constantly moving randomly because they have energy. तो इस बीकर के अंदर ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन शो कर रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, फ्री मोशन शो कर रहे हैं. किस वजह से शो कर रहे हैं? तो जवाब आया कि इनमें फ्री एनर्जी पाई जाती है. वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी है. डियर स्टूडेंट्स, आप और हम इस एनर्जी को फ्री काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. So dear students, why water molecules show random movement in all directions? This is because the molecules in water have free kinetic energy. And dear students, due to this free kinetic energy, water molecules are in random movement, free movement. तो इस बीकर के अंदर ये जो आपको पानी के मॉलिक्यूल्स की रैंडम मूवमेंट नज़र आ रही है, कोई एक तरफ जा रहा है, कोई दूसरी तरफ जा रहा है, ऑल डायरेक्शन में आपको एक रैंडम फ्री मूवमेंट नज़र आ रहा है. उसकी वजह यह है कि इन वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर फ्री काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो एक बीकर के अंदर, एक सिस्टम के अंदर रैंडम मोशन शो कर रहे हैं. अच्छा, ये तो हमने डियर स्टूडेंट्स डिस्कस कर लिया रैंडम मूवमेंट का. अब हम आते हैं नेट मूवमेंट की तरफ, फाइनल मूवमेंट की तरफ. ये वाटर कहाँ से कहाँ जाएगा फाइनली, जिसको आप और हम नेट मूवमेंट कहते हैं. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब एक और क्वेश्चन, नेट मूवमेंट कहाँ से कहाँ पर होगा? डियर स्टूडेंट्स, द नेट मूवमेंट, फाइनल मूवमेंट ऑफ वाटर विल बी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर. तो नेट मूवमेंट वहाँ से होगा जहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे. अब देखें, मैंने ये 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऊपर रख दिए और मैंने ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स नीचे रख दिए. अब ऊपर जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स का डियर स्टूडेंट्स हाई कंसंट्रेशन है. ठीक है, मगर नीचे लो
कंसंट्रेशन है, तो वाटर के मालिक्यूल की जो नेट मूवमेंट होगी वो हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मालिक्यूल से लोअर मालिक्यूल्स की तरफ होगी। अब आप इस पिक्चर को देखें, ये इमेज आपको शो कर रहा है नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। अब यहाँ पे इस एरिया में आपको वाटर के मालिक्यूल ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इन दिस एरिया यू विल सी वाटर मालिक्यूल्स इन हायर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे आपको लोअर कंसंट्रेशन नजर आएगा वाटर के मालिक्यूल्स का। सो वाटर मालिक्यूल्स इन लोअर कंसंट्रेशन, तो नेट मूवमेंट कहाँ से कहाँ पे होगा, जहाँ पे वाटर के मालिक्यूल ज़्यादा हैं वहाँ से होगा उस जगह पे जहाँ वाटर के मालिक्यूल्स कम हैं। इसको कहते हैं नेट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मालिक्यूल टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मालिक्यूल। डियर स्टूडेंट्स, ये तो मैंने बीकर का एग्जांपल दे दिया। व्हाट इज नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इन सेल्स, क्योंकि सेल्स में भी तो वाटर का मूवमेंट होगा एक सेल से दूसरे सेल में, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, सपोज करें हम उसी एग्जांपल को ले रहे हैं नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, मगर हम अब एग्जांपल दे रहे हैं सेल का। ये हो गया हमारा सेल ए, ओके, और डियर स्टूडेंट ये हो गया सेल बी। इनके बीच में यहाँ पे जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ आपको एक मेम्ब्रेन नज़र आएगा, और आपने पढ़ा होगा कि सेल्स के बीच में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो डियर स्टूडेंट सेमी परमेबल होता है। तो अब आप देखें सेल ए को, सेल ए में डियर स्टूडेंट्स वाटर के मालिक्यूल ज़्यादा क्वांटिटी में हैं, वाटर मालिक्यूल्स आर इन हायर कंसंट्रेशन। और अगर आप इस सेल बी को देखें तो इसमें डियर स्टूडेंट्स वाटर के मालिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन, और हमने पढ़ा अभी कि नेट मूवमेंट जो वाटर का होगा वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा। तो जो सेल्स में पानी का नेट मूवमेंट होता है डियर स्टूडेंट्स, उसको क्या कहते हैं, उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोसिस? डियर स्टूडेंट्स, ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर। पानी के डिफ्यूजन को ऑस्मोसिस कहा जाता है, और यही तो सेल्स में नेट मूवमेंट होता है वाटर का। इट इज द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम a region of higher concentration towards a region of lower concentration through semi permeable membrane। तो पहले डियर स्टूडेंट्स हमने बीकर का एग्जांपल लिया था कि बीकर में जो नेट मूवमेंट हो रहा है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है। उसके बाद हमने सेल्स में डियर स्टूडेंट एग्जांपल ले लिया। तो हमने सेल में क्या एग्जांपल ले लिया कि osmosis is the diffusion of water and it is the net movement of water. So cells exchange water by a process called osmosis. Okay, आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वाटर पोटेंशियल का सबसे पहले हम अब आसान डेफिनेशन पढ़ेंगे। व्हाट इज वाटर पोटेंशियल? वाटर पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इन अ सिस्टम। तो वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर जो फ्री काइनेटिक एनर्जी होती है उसी को तो आप और हम वाटर पोटेंशियल का नाम देते हैं। जैसे कि हमने एक बीकर ले लिया, उसमें हमने कुछ वाटर के मॉलिक्यूल डियर स्टूडेंट्स डाल दिए, ओके। अब देखें यहाँ के ऊपर मैंने जो 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स रखे हैं, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन में हैं, तो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी। और नीचे देखें यहाँ पे वाटर पोटेंशियल हाई होगा, क्योंकि वाटर पोटेंशियल को हमने कैसे डिफाइन किया? वी से वाटर पोटेंशियल इज द फ्री काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इन अ सिस्टम। तो जहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे वहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। और डियर स्टूडेंट, ये सिंबल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वाटर पोटेंशियल का, साई डब्ल्यू। साई डब्ल्यू इज द सिंबल ऑफ वाटर पोटेंशियल। जहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे वहाँ साई डब्ल्यू यानी वाटर पोटेंशियल हाई होगा। और डियर स्टूडेंट, जहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स कम होंगे, अब नीचे आपको सिर्फ 2 वाटर के मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स आर इन लोअर कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे लोअर वाटर पोटेंशियल होगा। साई डियर स्टूडेंट एक ग्रीक लेटर है, और अगर हम वाटर की बात करें तो उसको हम शो करेंगे डब्ल्यू से। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे साई डब्ल्यू लो हो गया, यहाँ पे साई डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल हाई है और यहाँ पे लो है, तो हमें एक पानी की डायरेक्शन मिल रही है। ये डायरेक्शन हमें नज़र आ रही है फ्रॉम रीजन ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू रीजन ऑफ लो वाटर पोटेंशियल। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपको और मुझे एक डायरेक्शन नज़र आ रहा है। तो मैंने शुरू में ही कहा कि मुझे
पानी की डायरेक्शन मालूम करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी चाहिए, और उस फिजिकल क्वांटिटी को मैं कह रहा हूँ वाटर पोटेंशियल। इट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इन अ सिस्टम। तो ये मुझे डायरेक्शन बताएगी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स हमेशा हायर वाटर पोटेंशियल से मूव करते हैं लो वाटर पोटेंशियल वाले एरिया की तरफ। तो ये हो गया डायरेक्शन जो हमें मालूम पड़ा वाटर पोटेंशियल के थ्रू। तो डियर स्टूडेंट्स, कौन से फैक्टर्स हैं जो जिन पे वाटर पोटेंशियल डिपेंड करता है? फर्स्ट, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जितने वाटर के मॉलिक्यूल किसी भी सिस्टम में ज़्यादा होंगे तो मॉलिक्यूल्स में जो फ्री काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। तो इससे डियर स्टूडेंट्स वाटर पोटेंशियल हाई होगा, वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, साई डब्ल्यू इंक्रीज हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जितनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी फिर डियर स्टूडेंट साई डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा। और तीसरा टेम्परेचर, यहाँ पे पढ़िएगा द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो जितना हम किसी भी सिस्टम के अंदर डियर स्टूडेंट्स टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उतना ही साई डब्ल्यू इंक्रीज होगा, यानी वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो अब आपने ये भी जान लिया कि वाटर पोटेंशियल डिपेंड करता है नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स पे। जितने ज़्यादा होंगे उतना वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा। जितनी वाटर के मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उतना ही वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। और किसी भी सिस्टम में हम जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वो वाटर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगा और ये वाटर पोटेंशियल को इंक्रीज कर देगा। नाउ डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द सिंबल फॉर वाटर पोटेंशियल? Dear students, water potential is denoted by Greek letter psi, psi, psi. And dear students, when we are talking about water potential, अगर हम वाटर पोटेंशियल की बात करेंगे तो हम इसको सिंबलाइज करेंगे साई डब्ल्यू। साई वाटर पोटेंशियल के लिए है, डब्ल्यू इंग्लिश में वाटर के लिए है। तो हम किस यूनिट में मेजरमेंट करेंगे? What is the measurement of water potential? तो डियर स्टूडेंट, मेजरमेंट के लिए हमें यूनिट देखना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, वाटर पोटेंशियल इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ प्रेशर। हम इसको मेजर करते हैं प्रेशर के यूनिट्स में। प्रेशर इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो यूनिट जिसमें हम वाटर पोटेंशियल को एक्सप्रेस करते हैं डियर स्टूडेंट मेगा पास्कल, जो कि एक प्रेशर का यूनिट है। प्रेशर का यूनिट हम इस वजह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब वाटर के मॉलिक्यूल्स एक एरिया से दूसरी एरिया की तरफ जाएंगे तो प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से हम उसको प्रेशर के यूनिट मेगा पास्कल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, व्हाई डज वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेस एज सॉल्यूट इज एडेड? यहाँ पे आपको बीकर के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्योर वाटर नज़र आ रहा है, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं। अगर डियर स्टूडेंट मैं इसमें कुछ सॉल्यूट्स के मॉलिक्यूल्स डाल दूँ तो इस बीकर के अंदर जो वाटर पोटेंशियल होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। देखें किस तरह। वी से वाटर पोटेंशियल इज द फ्री काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है, फ्री एनर्जी होती है, उसी को आप और हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं। एंड ड्यू टू दिस फ्री काइनेटिक एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रीली इन अ सिस्टम। रैंडम मूवमेंट और डायरेक्शन पे शो करेंगे। मगर अब हम इसमें सॉल्यूट्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। इस बीकर में हम, जहाँ पे आपको सिर्फ प्योर वाटर के मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं, हम क्या ऐड कर रहे हैं? सॉल्यूट्स ऐड कर रहे हैं। If solutes are added in pure water, they can bind to the water molecule. देखें मैंने एक सॉल्यूट यहाँ पे ऐड कर दिया तो ये बाइंड हो गया किससे? वाटर के मॉलिक्यूल से। दूसरा सॉल्यूट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया तो ये एक और वाटर से बाइंड हो गया। तीसरा सॉल्यूट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया तो वो भी एक वाटर के मॉलिक्यूल से बाइंड हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, होगा क्या जब वाटर के मॉलिक्यूल से सॉल्यूट्स बाइंड हो जाएंगे? दिस रिड्यूसेस फ्री मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो पहले जो पानी के मूवमेंट में ज़्यादा फ्री मूवमेंट नज़र आ रही थी वो रिड्यूस हो गई, क्योंकि अब वो उतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं रही। ये पानी के मॉलिक्यूल्स की फ्री मूवमेंट को रिड्यूस कर देते हैं।
तो हमेशा याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल। एडिशन ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल, जिसका सिंबल है psi s। एडिशन ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल, उसका सिंबल है psi s, एंड इट विल ऑलवेज डिक्रीज। आप जितना सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ाओगे डियर स्टूडेंट्स, ये उतना ही डिक्रीज कर देगा psi w को, यानी वाटर पोटेंशियल को। आप जितने सॉल्यूट्स ऐड करते जाओगे वाटर पोटेंशियल उतना ही डिक्रीज होता जाएगा। ओके, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर पोटेंशियल? डियर स्टूडेंट्स, वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सेल इज अफेक्टेड बाय एक सॉल्यूट पोटेंशियल, जिसको सिंबलाइज किया जाता है psi s से। दूसरा प्रेशर पोटेंशियल, जिसको सिंबलाइज किया जाता है psi p से। सॉल्यूट पोटेंशियल का सिंबल psi s, और डियर स्टूडेंट्स प्रेशर पोटेंशियल का सिंबल psi p। psi तो वैसे वाटर पोटेंशियल को ही कहा जाता है, मगर s यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन और p यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को डिनोट कर रहा है। तो अब आपको एक रिलेशनशिप मालूम होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, द रिलेशनशिप बिटवीन वाटर पोटेंशियल psi w, सॉल्यूट पोटेंशियल psi s एंड प्रेशर पोटेंशियल psi p। यहाँ पे psi p होगा, ठीक है। psi p is represented by following equation। okay, psi w water potential, psi s solute potential, psi p pressure potential, where the psi w is water potential, psi s is solute potential, psi p is pressure potential। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो वाटर पोटेंशियल है, जिसको आप और हम psi w कहते हैं, इसको डिटरमाइन दो फैक्टर्स करते हैं, एक सॉल्यूट पोटेंशियल और दूसरा प्रेशर पोटेंशियल। तो अब हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूट पोटेंशियल किसे कहते हैं और वाटर प्रेशर या वाटर पोटेंशियल किसे कहते हैं। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल से। इसका सिंबल क्या है डियर स्टूडेंट? psi s, द कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल। ये वाटर पोटेंशियल का कंपोनेंट है। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट्स, जो सॉल्यूट्स की प्रेजेंस से या कंसंट्रेशन से मालूम किया जाता है। देखिए अब मैं यहाँ पे दो बीकर का एग्जांपल दूंगा। पहले मैंने बीकर में सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स डाल दिए, ठीक है। इसमें प्योर वाटर है डियर स्टूडेंट्स, नो सॉल्यूट। तो यहाँ पे आपको हाई वाटर पोटेंशियल psi w नजर आएगा। अब देखें इस बीकर में जिसमें मैंने पानी के मॉलिक्यूल्स डाल दिए थे, अब मैं इसमें सॉल्यूट्स के मॉलिक्यूल्स डाल दूंगा। सॉल्यूट्स इसमें मैं ऐड कर दूंगा। मैंने एक सॉल्यूट ऐड कर दिया, मैंने दूसरा सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो ये बाइंड हो गए डियर स्टूडेंट किससे? वाटर के मॉलिक्यूल से। और ये पानी पहले बीकर में प्योर वाटर था, अब ये प्योर वाटर नहीं रहा, अब ये इम्प्योर वाटर रहा है, विथ बन गया है विथ सॉल्यूट, यानी अब ये सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो चुका है। और यहाँ पे आपको क्लियर psi s नजर आएगा, सॉल्यूट पोटेंशियल नजर आएगा। द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट्स इन अ सिस्टम इज नोन एज सॉल्यूट पोटेंशियल डिनोटेड बाय psi s। और डियर स्टूडेंट, जितना हम सॉल्यूट्स को ऐड करेंगे वो इतना ही पानी के मॉलिक्यूल्स की रैंडम मूवमेंट को रिड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं एडिशन ऑफ सॉल्यूट ऑलवेज लोअर्स द वाटर पोटेंशियल। आप जितने सॉल्यूट्स प्योर वाटर में डालते जाओगे सॉल्यूशन बनता जाएगा, सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। जितना आप सॉल्यूट पोटेंशियल psi s को डियर स्टूडेंट्स इंक्रीज करोगे उतना ही वाटर पोटेंशियल psi w लो होगा। जितना हम सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ाएंगे उतना ही वाटर पोटेंशियल लो होगा। ओके, सॉल्यूट पोटेंशियल ऑलवेज हैज नेगेटिव वैल्यू। ये हमारे टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है कि सारे के सारे सॉल्यूशंस का नेगेटिव वैल्यू होता है, मगर क्यों? एज एडिशन ऑफ सॉल्यूट्स ऑलवेज डिक्रीजेस द वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम। इसकी वजह यह बताई गई है कि हम जितने सॉल्यूट्स ऐड करेंगे वो सिस्टम को और ज़्यादा नेगेटिव बनाएंगे, यानी उसके वाटर पोटेंशियल को ज़्यादा कम कर देंगे। देखें इस बीकर में हमने कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स प्लेस कर दिए और उसके साथ साथ सॉल्यूट भी। अब यहाँ पे जो मैंने सॉल्यूट्स रखे हैं, फॉर एग्जांपल सिर्फ 2 रखे हैं, तो यहाँ पे psi s से डियर स्टूडेंट्स -2, ठीक है। अब मैं इसमें सॉल्यूट्स बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब मैं
इसी बीकर में कुछ ज़्यादा सॉल्यूट्स ऐड कर रहा हूँ। जब मैंने डियर स्टूडेंट्स ज़्यादा सॉल्यूट्स ऐड कर दिए तो मैंने सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ा दिया। तो पहले ये था -2, अब हो गया -5। देखें ये -2 बड़ा है और ये उससे छोटा है, यानी डिक्रीज हो रहा है। तो ये -2 से डिक्रीज हो गया -5 पे। So more is the solute potential psi s, dear students, lower is the water potential। आप जितना भी solute के molecules किसी भी सिस्टम में बढ़ाओगे तो वाटर पोटेंशियल उतना ही लो होता जाएगा, जिसकी वजह से हमारे टेक्स्ट बुक में भी लिखा गया है ऑल द सॉल्यूशंस हैव नेगेटिव वैल्यू। जिसमें डियर स्टूडेंट जितने सॉल्यूट्स कम होंगे तो वो उतनी वो अपनी वैल्यू शो करेगा, जितने आप सॉल्यूट्स बढ़ाओगे तो वो ज़्यादा नेगेटिव होता जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं प्रेशर पोटेंशियल की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, प्रेशर पोटेंशियल उस प्रेशर को कहा जाता है जो पानी की मूवमेंट करवा सके। प्रेशर पोटेंशियल, ध्यान दीजिएगा मेरे लफ्जों पे, उस प्रेशर को कहा जाता है जो पानी की मूवमेंट करवा सके। साई पी इसका सिंबल है। द कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल ड्यू टू द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, पानी का प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड ऑन वाटर इन अ सेल। अब जो पानी सेल के अंदर है, अगर हम उस पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डाल देते हैं तो इसको हम कहेंगे प्रेशर पोटेंशियल। देखें किस तरह, ये आपको एक प्लांट सेल नजर आ रहा है और डियर स्टूडेंट्स उसके ऊपर आपको एक सेल वॉल नजर आ रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हेन अ सॉल्यूशन, इस प्लांट सेल के अंदर सॉल्यूशन होगा, enclosed by rigid cell wall, ऊपर सख्त हार्ड सेल वॉल आ गई। The movement of water into the cell will exert pressure on the cell wall। अगर हम इस सेल के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ साथ कुछ सॉल्यूट रख दें तो सॉल्यूशन ऑलरेडी मौजूद है साइटोप्लाज्म में। अब हम इस सॉल्यूशन में बाहर से, डियर स्टूडेंट, बाहर से पानी ऐड कर रहे हैं। जैसे ही हम बाहर से पानी ऐड करेंगे इसको कहेंगे एंडोस्मोसिस। तो अंदर पानी जैसे आता जाएगा तो अंदर एक प्रेशर क्रिएट होगा और ये प्रेशर अप्लाई होगा सेल वॉल पे। जो अंदर पानी का प्रेशर सॉल्यूशन में बढ़ा, उसने प्रेशर डाल दिया किस पे, सेल वॉल पे। इसको कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल। और एडिशन ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर साई पी इंक्रीजेज वाटर पोटेंशियल साई डब्ल्यू। डियर याद रखें, आप किसी भी सिस्टम में, किसी भी सॉल्यूशन में प्रेशर पोटेंशियल बढ़ाओगे तो वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा, सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ाओगे तो फिर वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। जैसा कि हमने कहा कि ये जो प्रेशर पोटेंशियल है ये पानी का प्रेशर है सेल वॉल के ऊपर, तो इसका फार्मर नेम क्या था डियर स्टूडेंट्स, साई पी प्रेशर पोटेंशियल, फार्मरली नोन एज वॉल प्रेशर और टर्गर प्रेशर। इसका पुराना नाम वॉल प्रेशर था, टर्गर प्रेशर था, और आज हम इसको प्रेशर पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। और आखिर में एक और क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द आंसर इज 0। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे कि प्योर वाटर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर पोटेंशियल 0 क्यों है। डियर स्टूडेंट्स, हमने 2 बीकर ले लिए, एक बीकर ए, दूसरा बीकर बी, और दोनों को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं बीकर ए में प्योर वाटर के मॉलिक्यूल प्लेस कर रहा हूँ, कोई सॉल्यूट नहीं। अब मैं बीकर बी में भी प्योर वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड कर रहा हूँ, कोई सॉल्यूट नहीं। दोनों बीकर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, दोनों में प्योर वाटर नज़र आ रहा है। ठीक है, मगर इसमें हमें कोई भी सॉल्यूट नज़र नहीं आ रहा। और हमने बीकर ए पे डियर स्टूडेंट्स अप्लाई कर दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमने बीकर बी पे भी अप्लाई कर दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब दोनों बीकर्स में वाटर के प्योर मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं और ऊपर कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप देखें दोनों में वाटर के मॉलिक्यूल्स का लेवल सेम है। क्या आपको दोनों बीकर में से किसी एक बीकर में भी सॉल्यूट नज़र आ रहे हैं? नो डियर स्टूडेंट, नो। तो बीकर ए में सॉल्यूट पोटेंशियल साइज 0 है और बीकर बी में भी साइज 0 है। इस साइज आप जितना बढ़ाओगे तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, मगर इसमें तो साइज है ही नहीं, तो जिसकी वजह से क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, नो नेट मूवमेंट होगा। जब हम 2 बीकर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड कर दें, दोनों में प्योर वाटर हो, कोई भी सॉल्यूट ना हो, तो
क्या होगा कि कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, नो नेट मूवमेंट फ्रॉम बीकर ए टू बी और बीकर टू बी। जैसा कि पानी की नो नेट मूवमेंट हो रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे प्योर वाटर की, जिसकी वजह से हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ज़ीरो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिया, वाटर पोटेंशियल। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।